उपदेश दिया है, यह कैसी शिक्षा दी है। संगमार, मैंने तो ऐसी शिक्षा उसे कभी नहीं दी है। हिरण्यकशिपु, देखो देव मुझसे डरते हैं, अतः वे सूक्ष्म रूप धारण करके विष्णु का प्रचार करते हैं, अतः उन्हें सावधान रहना। संगमार ने प्रहलाद जी से पूछा, मैंने जो बातें तुम्हें कभी पढ़ाई नहीं, वह तुम अपने पिताजी के समक्ष क्यों बोल रहे? प्रहलाद जी, गुरु जी, जीव ना तो किसी के कहने का भक्ति करता है और ना ईश्वर की ओर गति ही करता है। वैसे तो संत कृपा और सत्संग के बिना भक्ति का रंग नहीं लगता है, किंतु प्रभु भक्ति से भी भक्ति का रंग लग जाता है। कुछ दिनों के पश्चात हिरण्यकशिपु ने फिर प्रहलाद से पूछा, बेटा, गुरु जी ने इन दिनों तुमने जो शिक्षा प्राप्त की है उसे से कुछ अच्छी बातें मुझे तो बताओ। प्रहलाद कहते हैं, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 प्रकार है। भगवान के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, उनके स्वरूप का नाम आदि का स्मरण, चरण सेवा, पूजन अर्चना, वंदन, दास्य, सांख्य और आत्मनिवेदन। भगवान के अति समर्पण भाव से यह नवधा भक्ति करना ही सर्वोत्तम अध्ययन है, ऐसा मैं मानता हूँ। नवधा भक्ति के प्रभु प्रसन्न होते हैं। प्रभु के प्रसन्नता से जीवन सफल होता है। मात्र भोगोपभोग की शांति नहीं मिलती है। पुत्र की ऐसी बातें सुनकर के हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया और उसे अपनी गोद से फेंक दिया। उन्होंने सेवक को आज्ञा दी कि इस बालक को मारो, यह मर जाने योग्य है, यह मेरे शत्रु के नाम का भजन करता है। आज्ञा पाते ही दैत्य सेवक प्रहलाद को मारने दौड़े। प्रहलाद की दृष्टि तो दिव्य थी, उन्होंने तो तलवार से भी कृष्ण का दर्शन हुआ। उन्होंने जिसके हाथ में तलवार थी वह दैत्य में ही कृष्ण का दर्शन हुआ। संसार में बहुत से सुंदर पदार्थ हैं, किंतु सभी में भगवान भाव देखो। जगत के काम करते हुए भी ईश्वर की संबंध बनाए रखो। बालक को उपेक्षा पाल कृष्ण के संगलंग होंगे तो कृष्ण मिलेंगे और साथ ही लक्ष्मी भी। लौकिक नाम रूप से मन में फंसा हुआ आसक्ति और किंतु श्री कृष्ण के नाम रूप में फासना भक्ति है। लौकिक नाम रूप से फंसा हुआ मन श्री कृष्ण के नाम रूप से लीला हो जाए तभी भक्ति मिलती है और मनुष्य का उद्धार होता है। स्वरूप शक्ति के बिना शक्ति फलवती नहीं होती है। सांसारिक विषयों के प्रति प्रेम होना आसक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम होना शक्ति है। सांसारिक शक्तियाँ बंधन करता और भागवत दास शक्ति मुक्ति दाता है। सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन, आँखों के काम को स्थान मत दो और मन में स्वार्थ को स्थान मत दो। जगत में समता को देखो। अगर आँखों को खराबी है तो जगत को खराब ही दिखेगा। संसार के प्रति होने पर भक्ति नहीं हो सकती है। प्रभु के स्वरूप में आसक्ति ही भक्ति है। यदि भक्ति हो तो मुक्ति भी मिल सकती है। भगवान श्री कृष्ण के सिवा अन्य कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है। 2 व्यक्ति फूल खरीदने के लिए बाजार में गए। एक को भगवान का पूजन के लिए फूल लाना था और दूसरे को पत्नी के वैनी के लिए। पहला व्यक्ति भक्त है और दूसरा आसक्त। पहले के हृदय में परमात्मा का श्रृंगार करने की भावना भक्ति है, दूसरे में पत्नी के श्रृंगार करना चाहता है। उसके मन में सांसारिक विलास की आसक्ति है। दोनों व्यक्तियों को क्रिया तो एक ही है, फूलों को खरीदना है, फिर भी एक की क्रिया भक्ति और दूसरी की क्रिया के आसक्ति है। दैत्य प्रहलाद को पीटने लगे, फिर भी उनका तो जरा भी दुख नहीं हुआ। प्रहलाद की भक्ति दिव्य थी, वे निर्भय थे। उन्हें मारने हेतु कई उपाय किए गए, फिर भी उन्हें मार ही नहीं पाए। हिरण्यकशिपु ने लगा कि शायद वह जादूगर है। उन्होंने आज्ञा दी कि प्रहलाद को अंधेरे में बांध दो, वहां अन्न जल के अभाव में वह मर जाएगा। प्रहलाद जी को बंदी बना दिया गया, फिर भी उन्होंने किसी प्रकार का डर नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा ही है, अब मैं यह शांति पूर्वक भजन कीर्तन कर सकूंगा। सुख में
भावत्व कृपा का अनुभव करने वाला समान भगत वैष्णव है, किंतु वे जो दुख भी भक्त भगवान भक्त का कृपा अनुभव करे वह तो महान वैष्णव है। दुख में भी सेवा स्मरण को छोड़ करके वही सेवा महान वैष्णव है। देव की वासुदेव को कितना कष्ट सहना पड़ा था, फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। इस तो छोटे से दुख से ही घबराहट महसूस करने लगे और सोचते हैं कि मैंने इतना सेवा स्मरण किया फिर भी भगवान ने कष्ट दिया। अतिशय दुखदायी अवस्था में भी प्रहलाद यही सोचते थे कि मेरे भगवान तो मेरे संग है, मुझे डरना कैसा है। भयाकंत के ईश्वर दूर रहते हैं। गीता जी में कहा गया है कि तेरे निकट हूँ, मैं तुझे देखता हूँ, फिर भी तू मुझे देखता नहीं पाता। अंधे में भी प्रहलाद भयभीत नहीं हुए। वे कृष्ण का कीर्तन करने लगे। उन्हें अपनी देह का भान नहीं था। भागवत प्रेम में जिन्हें देह भान नहीं रहता है, उन्हें संसार के कोई भी विकार प्रभावित नहीं कर सकता है। आज ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी से पूछा कि जगत में कोई जीव भूखा तो नहीं रह गया है न? लक्ष्मी जी ने कहा कि आपका भक्त प्रहलाद कैद में भूखा पड़ा हुआ है। तो भगवान ने कहा, देवी उनके लिए शीघ्र प्रसाद भेजो। लक्ष्मी जी ने सेवक से कहा कि स्वादिष्ट प्रसाद भेजो। लक्ष्मी ने प्रहलाद को अपने पुत्र मान करके अपना लिया। प्रासादों में प्रहलाद को कहा गया कि तुम्हारे लिए लक्ष्मी जी ने यह प्रसाद भेजा है। प्रहलाद ने प्रणाम किया। उन्होंने सोचा कि प्रभु मुझे कितना कृपा करते हैं, उन्हें मेरी कितनी चिंता है जो इधर कारावास में भी मेरे लिए प्रसाद भेजे हैं। हिरण्यकशिपु ने सेवक को आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि हम यहाँ चौकसी कर रहे हैं, फिर भी प्रहलाद भोजन कैसे कर रहा है, यह जादूगर तो नहीं है कहीं। उन्होंने जाकर के हिरण्यकशिपु से यह बात कही। उसने कारावास में जाकर के देखा तो प्रहलाद प्रसाद खा रहा था। उनके पुत्र ने पूछा, प्रहलाद सच सच बता कि यह भोजन तुझे किसने दिया? प्रहलाद ने कहा, माता के गर्भ में जिसने मेरा पोषण किया था वही यह भोजन मेरे लिए पोषण कर रहा है। पिताजी, यह कारावास का कमरा तो फिर भी बड़ा है, जब भी गर्भवास तो कितना छोटा होता है। वहाँ जिसने तेरा पोषण किया, मेरे रक्षा की वही यहाँ पे मेरा पोषण करेगा, मेरा रक्षा करेगा। बोले श्रीमद् भागवत कथा की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम।